वात पित्त कफ के बारे में आज बात करते हैं। कॉमन लोग को भी एक समस्या रहती है, कोई कहता ना कि मेरी वात बढ़ी है, कोई कहेगा मेरा पित्त बढ़ा है, कोई कहेगा मेरा कफ बढ़ा है। किस ऐसे किससे समझे? नॉर्मल लोगों के लिए मैं बात करूं तो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर समझ लीजिए, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस वगैरह की तकलीफ आ रही है तो पक्का सी बात है वात बढ़ा है। हाँ, वहाँ पर ये भी आप कह सकते हैं कफ का बहुत ज़्यादा क्षरण हुआ है तो भी ये चीज़ होगा, क्योंकि कफ का स्निग्ध गुण होता है और हमारी वातजी रुक्ष होती है। तो हमारे आयुर्वेद में जो भी वात पित्त कफ ये तीन दोष डिफाइन है। एक्चुअल में आयुर्वेद में बोलते हैं दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो तीन तरह के दोष डिफाइन है, मतलब क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर हम बने किससे हैं। तो फिजियोलॉजी के हिसाब से अगर देखें, कर्म के हिसाब से देखें तो तीन चीजें हैं, दैट इज दोष है, धातु है, मल है। तो तीन दोष हैं, दैट इज वात पित्त कफ। सात धातुएं हैं, दैट इज रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। और मल में आपका मल है, मूत्र है मतलब कि पॉटी है, यूरिन है, और स्वेद मतलब पसीना है, स्वेटिंग है। तो ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं, इन्हीं से बॉडी आपकी पूरी चलती रहती है। ये सारी चीज़ें जब इक्विलिब्रियम में रहती हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं, और ये सारी चीज़ों का जब इक्विलिब्रियम डिसबैलेंस होता है, मतलब बैलेंस नहीं रहता, तो आप अस्वस्थ रहते हैं। ये आयुर्वेद का कंसेप्ट है। ये आयुर्वेद में स्वस्थ की परिभाषा बड़ी बड़ी हमारे सुश्रुत जी ने दे रखी है कि सम दोष समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थिति व्यतीयते। मतलब सम दोष मतलब दोष जो है तीनों इक्विलिब्रियम में रहने चाहिए, सारी धातु इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए। सम दोष समाग्निश्च सारी अग्नियां मेंटेन रहनी चाहिए, तो सम दोष समाग्निश्च सम धातु सम मल क्रिया, तो ये सारी चीजें रहेंगी। और प्रसन्न आत्मा इंद्रिय, आपकी आत्मा इंद्रिया मन सभी प्रसन्न रहना चाहिए, तो देन यू आर हेल्दी। तो आप यहाँ पर देखोगे तो आपके फिजिकल कंटेंट भी हैं और आपका मेंटल कंटेंट भी है। और वाकई बॉडी की हेल्थ के लिए WHO ने भी इस बात को माना हुआ कि आपकी एक फिजिकल हेल्थ होती है, एक मेंटल हेल्थ होती है, एक सोशल हेल्थ होती है, अगर स्पिरिचुअल हेल्थ होती है, और ये चारों हेल्थ मिलकर के डिफाइन करती हैं, देन आप हेल्दी कहे जाते हो। तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि वात पित्त कफ में क्या क्या चीज़ें हैं। तो वात, वहाँ के वात के बहुत सारे गुण हैं, जैसे हमारे बोलते हैं तत्र रुच शीतल लघु सूक्ष्म करा, इस तरह क्वालिटीज हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझिए तो जो आपकी बॉडी के अंदर ड्राइनेस वाली प्रॉपर्टी होती है, ड्राई बढ़ता है, वो वात की वजह से होता है। दर्दें जो होती हैं वात की वजह से होती हैं। वात आपका जब भी कुछ भी ठंडी चीज़ें खाएंगे तो उससे वात बढ़ेगा। इसीलिए देखो जो लोग भी आइसक्रीम वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है। तो आइसक्रीम क्या है, ठंडा गुण है, हालांकि कफ भी उससे बढ़ेगा। तो ठंडी जो चीज़ें होती है, लेकिन ठंडी होने के अलावा वो हल्की चीज़ें होती हैं। ठंडी के साथ में अगर वो भारी चीज़ है तो उससे कफ बढ़ता है। मतलब एग्जैक्ट कह सकते हो कि उल्टा नहीं है, कि वात के जस्ट उल्टा कफ नहीं है। थोड़े गुणों में उल्टे होंगे, थोड़े गुणों में समान होंगे। कोई शीत गुण से आपका कफ भी बढ़ता है, अगर आप ठंडी चीज़ें खाते हो तो कफ भी बढ़ेगा और वात भी बढ़ेगा। इसलिए कभी भी अगर आपको दर्दें रहती हैं तो ठंडी चीज़ें तुरंत अवॉइड करिए, इस बात का तुरंत ख्याल रखिए, ठीक है। उसी तरीके से बहुत ड्राई चीज़ें खाने से भी वात का प्रकोप होता है। जैसे आजकल की डेट में देखिए लोगों ने क्या करना शुरू किया, बगैर तेल घी के खाना खाना शुरू किया। फिर 10 तरह की, कोई सिस्ट हो रही, कोई कुछ हो रही, इस तरह की तकलीफें होना शुरू हुई, हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी। क्योंकि बॉडी जो है ना, एक इक्विलिब्रियम उसको चाहिए होती है ना, आप इधर जाइए ना उधर जाइए। पर हम लोग क्या कर देते हैं ना, अति कर देते हैं। अति सर्वत्र वर्जते बोला जाता है। अगर आप एक्सेस खा रहे हो, स्नेह वाली चीज़ें, ऑयली चीज़ें खा रहे हो तो पर भी प्रॉब्लम है। अगर आप बहुत कम खा रहे हो तो भी तकलीफ है। बैलेंस में अगर आप खाएंगे घी तेल तो ठीक है, और साथ में आपको फिजिकल वर्क करना है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया और उल्टा हमने खाना शुरू किया हर चीज़ भारी भारी, तो वहाँ से प्रॉब्लम हुई। तो ये वात का हो गया। उसी तरीके से कफ का क्या होता है कि अगर आप मीठी चीज़ें खा रहे हैं, ठंडी चीज़ें खा रहे हैं तो उससे कफ बढ़ेगा। बहुत ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, दिन भर बैठे हुए हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा कफ बढ़ता है। जब आप चलते फिरते हैं तो उससे वात बढ़ता है। तो वॉक करना होता है, एक्सेस वॉक करोगे तो भी बॉडी में वात का प्रकोप हो जाएगा, तो भी पेन बढ़ जाएगा। और कई सारे लोग को देखे होंगे एक्सेस वॉक करके आते हैं, फिर बोलते हैं मेरे यहाँ दुख रहा है, वहाँ दुख रहा है। तो एक्सेस कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित है। उसी तरीके से आप बहुत खट्टी मिर्ची मसाले टाइप की चीज़ें खाते हो तो उससे पित्त बढ़ता है। तो सिंपल लैंग्वेज में नॉर्मल लोगों के लिए आप समझ सकते हो कि पित्त जो गुण होता है वो बढ़ता है, जो आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी सी फीलिंग होती है। हालांकि अगर आपको बेल्चिंग हो रही है तो वहाँ पर सिर्फ पित्त नहीं जिम्मेदार है, वहाँ पर पूरी आपकी अपान वायु जो होती है, मतलब नीचे जो चीज़ें निकलनी चाहिए तो नहीं निकल पा रही, इधर उधर मूव कर रही हैं, तो उसको आपको बेल्चिंग या उद्गार की प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमारे आयुर्वेद में उद्गार को बहुत छोटी सी चीज़ नहीं माना गया, वहाँ पर उद्गार को माना गया काफ़ी बड़ी सी चीज़ है। सीधा इस पर सेशन ले रखा है मैंने, वो जा करके सुनिएगा, वहाँ से आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर आइडिया लगेगा। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि बहुत ड्राई सी चीज़ें, बहुत ठंडी ठंडी चीज़ें अगर आप खाते हैं तो उससे आपको वात बढ़ता है। बहुत चिल्ड सी चीज़ें खाते हैं, भारी भारी सी खाते हैं, मीठी मीठी सी चीज़ें खाते हैं तो उससे आपका कफ बढ़ता है। बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाला ऑयली स्पाइसी चीज़ें अगर आप खाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। यहीं पर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी जो मेंटल लेवल पर होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो तो उससे क्रोधात पित्त मतलब पित्त बढ़ता है। तो उन लोगों को भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। उन सारे लोगों को बीपी की बहुत प्रॉब्लम होती है
होती है, जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं। इसी तरीके से अगर आप दिन भर बैठे रहते हो तो मोटापे की या कह सकते हो ना ओबिसिटी टाइप की प्रॉब्लम या ओबिसिटी से रिलेटेड जो डिसीजेज हैं वो होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और दिन भर आप बहुत ज़्यादा चलते फिरते रहते हो, एक्सेस चलते फिरते रहते हो, तो बॉडी में बॉडी पेन होने की और भी बहुत सारे जॉइंट्स वगैरह में जो पेन वगैरह होता है, सब सारा बात का देन होता है। ये जो साइनस वगैरह की तकलीफ रहती है, आपकी कफ की तकलीफ होती है, तो ये छोटी मोटी सी चीज़ें हैं ऑलरेडी। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नहीं अभी आपको इस पर और समझने की है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगी। थैंक यू।